अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब से कुछ दिन कबल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला आता है कि मुनाल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए, वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग जो उसके हक में बात करना शुरू हो गए कि जी उसके बंद होने से हमें नुकसान हो रहा है, हम वहां पे जाके बैठेंगे, इस्लामाबाद को देखते हैं, एक अच्छा व्यू है। लेकिन वहीं पे जो माहौल से मोहब्बत करने वाले माहौल दोस्त लोग हैं, उनकी भी एक अपनी राय थी कि इसको बंद होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद शेरवानी, जो कई अरसे से माहौल की बेहतरी के लिए, माहौल को साफ रखने के लिए टेल 5 हो या दिगर इस्लामाबाद के इलाके, वहां पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मसूद साहब, क्या समझते हैं कि जब मोनाल को बंद किया जा रहा है, लोगों के बड़े शिकवे हैं कि जी हमें बैठने के लिए शाम को एक अच्छी जगह मैसर थी और वो भी आपने बंद कर दी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बातें कर रहे हैं, आपका क्या इसके ऊपर टेक है? सर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक नेशनल पार्क है, बागला हिल्स नेशनल पार्क। जब एक नेशनल पार्क होता है तो उसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बना ही गलत था, ठीक है। जब ये बन गया था तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला दिए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। देखें, ये जो मोनाल है इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जब एक नेशनल पार्क होता है तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी होती है, यहाँ पे हमें जानवरों का भी ख्याल करना है। जो एक नेशनल पार्क होता है ना, अगर उसके अंदर एक दरख्त भी गिर जाए ना, हम उस दरख्त को भी नहीं हटा सकते, एक पत्ता भी नहीं वहां से हिला सकते, इस वजह से कि जब दरख्त गिर जाएगा उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, उसके अंदर दीमक आ जाएगी और बहुत सारे जो कीड़े मकोड़ों का वो घर बन जाएगा और उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और वो उसी में नेचर में घुल मिल जाएगा। देखिए, मोनाल में जो सीवरेज है उनका वो इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा बागला हिल्स नेशनल पार्क में जा रहा है। कितने उनके कस्टमर आते हैं वो बागला हिल्स नेशनल पार्क में जा रहे हैं। इसके अलावा बर्तन धुलते हैं, जो केमिकल है वो बागला हिल्स नेशनल पार्क में जा रहा है, ठीक है। दरख्त खराब हो रहे हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है और जो कूड़ा करकट है वो भी बागला हिल्स नेशनल पार्क में जा रहा है। आप सैदपुर का जो नाला है, आप वहाँ जाके खुद भी देख सकते हैं कि वहां से घूमता हुआ जितनी भी वो कचरा है और जो सेवरेज है वो सारा वहां पे आके इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा मोनाल को पहले भी 4 दफा सील किया गया है इन्वायरमेंट की यानी कि वायलेशन की वजह से, ठीक है। वो जैसे कैसे खुलता गया, लेकिन अब जो फैसला आया हमें सबको इसका एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये जानवरों के लिए, देखिए जानवरों के भी बराबर के हकूक हैं। एक जो नेशनल पार्क होता है उसके अंदर देखिए यहाँ पे क्लेज वगैरह है, यहाँ पे बार्किंग डियर है, यहाँ पे लेपर्ड है, यहाँ पे 38 मैमल्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। वहां पे जब हमने उन लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा 1500 मुलाजम बेरोजगार हो जाएगा और उसके अलावा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जो स्पीशीज यहाँ पे मौजूद हैं वो हमें कभी नजर नहीं आई। देखें, जहां तक बेरोजगारी की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, वो बहुत हुनरमंद उनका जो स्टाफ है, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। उस इलाके के मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेली बेसिस पे या हफ्ते पे आके जाके जॉब करते हैं। दूसरे एक और कंफ्यूजन खत्म करें कि ये बंद नहीं किया, इनका कारोबार खत्म नहीं किया, इनको मूव करने शिफ्ट करने का कहा गया है। ये जहां पे कहेगा इसको जगह मिल जाएगी कुछ अरसे बाद, ये वहां पे, बल्कि पिछले 3 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं कि हमने अपने नई ब्रांच यहाँ पे ओपन करनी है और ये स्टाफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह इनको बेरोजगार नहीं करेगा और ये वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इनके और भी बहुत से रेस्टोरेंट है, इससे उन्होंने बहुत नाम और बहुत पैसा कमाया। ये जहां जाएंगे अगर ये नेचर की खातिर इसको छोड़ के जाएंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत देगा, इन्हें फिक्र करने की। लेकिन नहीं, वो उनका ये मानना है कि जी यहाँ पे हमने जानवर कोई देखा नहीं है, वाइल्ड लाइफ मुतासर कोई हो ही नहीं। अच्छा, अब वाइल्ड लाइफ कैसे मुतासर होती है? क्या उनके नजर में जो रात को गाड़ियां जाती हैं उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ मुतासर नहीं होती? रात को तो सोने का टाइम होता है उन लोगों। देखिए, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो अक्सर रात को एक्टिव होती है, नॉकटर्नल होती है। अब हमारी तरह तो नहीं ना कि हमने फ्रिज खोलना है या अपनी अम्मा को या बीवी को कहना है नाश्ता कर दो, पानी दे दो। जानवरों ने उठना है, चश्मे तक चल के जाना है, पानी पीना है, उसके बाद शिकार करना है। अब देखिए, उस रोड पे मोनाल की वजह से सारी रात ट्रैफिक रहती है, ठीक है। उस ट्रैफिक की वजह से रोशनियां पड़ती हैं दोनों तरफ, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। बस अगर कोई जानवर है उसे रोड की दूसरी तरफ पानी पीने जाना है तो अगर ट्रैफिक होगी वो नहीं जा सकेगा, उसको डिस्टर्ब होगी। किसी ने इधर रोड से इधर आना है, सारी रात शोर होता है। उसके अलावा सारी रात गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनमें जो उनके ड्राइवर होते हैं गाड़ियों पे, ठीक है, वो वहाँ पे सिगरेट भी पीते हैं, वो वहाँ पे चीजें भी खाते पीते हैं और सारा नीचे फेंकते हैं। अच्छा, हाँ, इस पे उनसे जब बात मैंने की, मैं क्योंकि उनका मौकफ लेने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जी हमने 72 के करीब स्टाफ ऐसा रखा हुआ है जो मनाल से लेके दामने को नीचे तक जहाँ सिग्नल है वहां तक वो लोग रोड को क्लियर करते हैं, रोड के ऊपर पड़ा हुआ कचरा उठाते हैं। हमारे 2 ट्रक डेली के कचरे के जाते हैं। सही है, देखिए वो बेशक करते होंगे, लेकिन अब रात को हमने खुद जाके वहां देखे गाड़ियों की लाइनें नीचे से ऊपर तक होती है और रात को में कोई स्टाफ नहीं होता, जो उनमें ड्राइवर होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो वो लोग वहां खड़े होकर उनके वो पार्सल अंदर से ला के देते हैं, ठीक है। और उनके में आपको तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उनके खाने पीने की चीजें वहां रोड पे पड़ी हुई है और नीचे फेंक देते हैं। फिर देखिए, किसी ने सिगरेट पिया अगर फेंक दिया उसे आग भी लग सकती, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, उसे सिगरेट पी के बाहर फेंक दी, उससे भी आग लग सकती है इससे। और ये जो प्लास्टिक है,
प्लास्टिक देखें आप, बहुत बड़ा पोल्यूशन है। आप देखिए पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, इससे बचने की हल ढूंढ रही है। और ये नहीं कि इसको आप तबाही की तरफ डालें। देखिए जो प्लास्टिक वैसे है भी ये इशराफिया के काम है, वहाँ मनाल पे जाना, गरीब आदमी तो ढाबे पे बैठा होता है। सर, मैं जैसे मेरे जैसा बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना महंगा खाना। देखिए इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा, इसके बाद यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है और बढ़ेगी, और ये जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया वो बेहतर होगी। देखिए हमें नजर नहीं आता अब, जैसे यहाँ की वाइल्ड लाइफ आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे रात होगी यहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर निकल आएंगे, अपनी जो रूटीन का काम है वो करने लगेंगे, क्योंकि जो अक्सर जानवर है वो रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। जब एक नेशनल पार्क हो गया ना, तो हमें उन चीजों का भी ख्याल करना है, कीड़े मकोड़ों का भी ख्याल करना है, दरख्तों का भी ख्याल करना है, और इनके भी हकूक है। हमें तो एक चींटी को मारने की भी इजाजत नहीं है। तो देखिए अब ये यहाँ पे क्या पता कितनी, बल्कि हम भी जब जा रहे होते हैं ऊपर, तो रात के वक्त जो गाड़ियों के साथ चीजें टकरा रही होती हैं, उसमें गीदड़ भी हैं, उसमें दीगर चीजें वो मर जाती हैं, छुपड़ियां मर जाती हैं, मॉनिटर लिजर्ट है वो यहाँ पे मर जाती है। अब आप देखिए जो एक शॉपर है या एक बिरयानी का डब्बा है या बैग है, वो अगर आप नीचे फेंक देते हैं, हम तो यूं करके फेंक देते हैं, लेकिन इस सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। मतलब कैसे जहाँ से उन्होंने निकलना है, बाहर आना जाना, उसके ऊपर जाके बिरयानी का डब्बा हो गया, फिर उसके ऊपर पानी पड़ेगा, उसके ऊपर वो स्मेल हो जाएगी, फिर वो ऐसे चीजें पैदा होंगी जो यहाँ की नेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसे मच्छर पैदा हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो इंसानों को भी डिस्टर्ब करेगी और वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक अच्छा अमल है इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, एनवायरनमेंट के तहफ्फुज़ के लिए जो एक फैसला आया, तकरीबन तमाम लोगों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ना कि उसके हक में बातें करने शुरू कर दो कि जी भाई ये तो हमारे बैठने की अच्छी जगह थी, ये इसको खत्म कर दिया। ये हम सबको सोचना होगा कि हमने एनवायरनमेंट को कैसे साफ और शफाफ रखना है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।